नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर नाबालिग लड़की को बरामद करने की मांग को लेकर लोग उतरे सड़कों पर। विशाल सभा के रूप में गांधी चौक से पुलिस थाने तक निकाला मशाल जुलूस। सरदार शहर के गांधी चौक में सर्व समाज ने 3 दिन के धरने के बाद 11 सितंबर शुक्रवार शाम नाबालिग लड़की को बरामद करने में लापरवाही बरत रही पुलिस के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर पिछले 3 दिन से चल रहे आमरण अनशन के बाद शुक्रवार को बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान एवं श्री मीन सेना के प्रमुख सुरेश मीणा किशोरपुरा, विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित, मीणा महासभा चूरू के जिला अध्यक्ष सुनील मीणा, तहसील अध्यक्ष राम निवास मीणा, ऑटो यूनियन अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, करणी सेना महासचिव भूपेंद्र सिंह आसूसर, मुस्लिम परिषद के मकबूल खान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 24 जुलाई को अपहरण हुई बेटी को आज 48 दिन के बाद भी बरामद नहीं किया जाना और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। जिसके बाद सभी ने इकट्ठे होकर सभा के रूप में आक्रोशित नारों के साथ गांधी चौक से मुख्य बाजार होते हुए पुलिस थाने तक विशाल मशाल जुलूस निकालकर पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी व प्रदर्शन किया। माहौल को खराब होता देख पुलिस के आला अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को वार्ता का न्योता भिजवाया, जिसके बाद 21 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने एएसपी योगेंद्र फौजदार, सीआई महेंद्र दत्त शर्मा, एसएचओ सतीश यादव के बीच वार्ता हुई। वार्ता में काफी देर तक समाज के प्रमुख लोगों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। आखिरकार एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार ने आंदोलनकारियों को समझाते हुए 5 दिन में बच्ची को बरामद करने का भरोसा दिलाया। एएसपी के भरोसे पर सभी ने अपनी सहमति जताई, जिसके बाद दूर दराज से आए हुए सभी प्रदर्शनकारियों को अपने घरों के लिए रवाना किया गया। साथ ही गांधी चौक पर लगे धरने को 5 दिन के लिए स्थगित किया गया। वहीं प्रतिनिधि मंडल के आदिवासी नेता सुरेश मीणा किशोरपुरा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि आज हम गांधी बनकर आए हैं, अगली बार हम भगत सिंह बनकर आएंगे। 5 रोज में अगर बच्ची को बरामद नहीं किया और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो अगली बार राजस्थान भर के लोगों को साथ लेकर चूरू कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। मशाल जुलूस में सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए, जिनमें अशोक जेब, सुनील मीणा, रामनिवास मीणा, महेंद्र मीणा, विकी मीणा, सुनील मिश्रा, मकबूल खान, गोविंद मीणा, बाबू खान आसलसर, निरंजन धानका, ओंकार बायला, गौरव कुरील, गोपीचंद मेघवाल, रामअवतार शर्मा, रोहतास मीणा सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शामिल होकर अपना रोष प्रकट किया। कौम काजियान ने किया रक्तदाताओं का सम्मान, अभिनंदन पत्र देकर युवाओं को देश सेवा के लिए किया प्रेरित। चूरू 12 सितंबर कौम काजियान में गत दिनों लगे रक्तदान शिविर में सहयोग करने वालों का अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर कौम काजियान में हुए प्रतिभा सम्मान समारोह को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए सदर संजय भाटी को पार्षद प्रतिनिधि सैयद नोमान एवं युवाओं ने 21 किलो की माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर जाकिर झारियावाला, पार्षद इस्लाम भाटी, मुबारक भाटी, मास्टर मकसूद भींचर, टीम सलीम, टीम नोमान, अकरम टेलर आदि सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा करने का भरोसा दिलाया। वहीं कार्यक्रम के समापन पर कौम काजियान के पदाधिकारियों ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कौम काजियान संस्थान चूरू द्वारा बख्तिया अस्पताल में रक्त शिविर रखा गया और इसमें काजी समाज के जवानों ने 121 यूनिट ब्लड जो है वो डोनेट किया और इसके उपलक्ष्य में सदर अंजुमन इस्लाम कौम काजियान द्वारा जितने भी जवान आए थे डोनेशन के लिए उन सबको सम्मानित किया। आपका नाम? मेरा नाम मास्टर मकसूद अली। स्नातक अंतिम वर्ष के शेष रहे प्रश्न पत्रों में बदलाव की मांग, विद्यार्थियों ने परीक्षा नियंत्रक के नाम सौंपा ज्ञापन। चूरू 12 सितंबर स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य को परीक्षा नियंत्रक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के नाम ज्ञापन सौंपकर शेष रहे प्रश्न पत्रों में बदलाव की मांग की है। विद्यार्थियों ने कहा कि दिनांक 18 सितंबर से प्रारंभ होने वाले शेष रहे प्रश्न पत्रों की परीक्षा के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे में ही
पूरा प्रश्न पत्र करना अनिवार्य है, जो समस्त छात्रों के हित में नहीं है। विद्यार्थियों की उक्त मांग पर लोहिया कॉलेज के प्राचार्य ने आश्वासन देते हुए कहा कि उच्चाधिकारियों से वार्ता कर आपकी मांग के संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में समय छात्र शक्ति ने श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय को महाराजा यूनिवर्सिटी बीकानेर को महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप सिंह जी पूनिया के द्वारा ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने छात्र शक्ति की मांग है कि समय हमको 100 मिनट मिलना चाहिए परीक्षा में, और हमें समय मिलना है 120 मिनट, जिससे कि विद्यार्थियों के ऊपर जो भार है वो घटाने की जगह बढ़ा दिया गया है। और हमारे जो दिक्कत आ रही है वो आप सबको पता ही है, परिस्थितियाँ कोविड-19 के अनुकूल आपको सबको पता ही है, जिसके तहत विद्यार्थियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। और हमें ए सेक्शन बी सेक्शन यथावत रखा गया है, जिसमें सी सेक्शन में हमको 2 के जगह प्रश्न करने की अनुमति दी गई है, जिससे विद्यार्थियों को भार बढ़ाने की जगह घटाने की जगह बढ़ा दिया गया है। और आज हमने समाज छात्र शक्ति के साथ दिलीप जी पूनिया प्राचार्य को ज्ञापन दिया है, जिससे उन्होंने बोला है कि मैं श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय जीएस खिचड़ को महाराजा विश्वविद्यालय को ये मेल कर दूंगा और आपकी मांग की सुनवाई की जाएगी। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मल्ल, छात्र प्रतिनिधि राजकीय लोहिया पीजी महाविद्यालय। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। राजस्थान पटवार संघ ने उपखंड कार्यालय में किया सद्बुद्धि यज्ञ, विरोध प्रदर्शन के साथ लगाए सरकार विरोधी नारे। राजस्थान पटवार संघ इकाई सरदार शहर ने शनिवार 12 सितंबर को अध्यक्ष दौलत राम जांगीड़ के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को जगाने का प्रयास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पटवारियों ने विरोध प्रदर्शन के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। राजस्थान पटवार संघ इकाई सरदार शहर के अध्यक्ष दौलत राम जांगीड़ ने कहा कि पटवार संघ एवं राजस्थान सरकार के बीच समय समय पर वेतन मान सुधार एवं अन्य मांगों पर जो समझौते हुए हैं, सरकार द्वारा उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है एवं ना ही वेतन विसंगति एवं वेतन सुधार हेतु कोई नीतिगत निर्णय लिया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप आज सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। साथ ही पटवारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार द्वारा समय रहते हमारी उचित मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। विरोध प्रदर्शन करने वालों में पटवार संघ अध्यक्ष दौलत राम जांगीड़, मनफूल सिंह, ओम प्रकाश स्वामी, वेद प्रकाश, राम स्वरूप इंदौरिया, भैराराम, सोहनलाल, विकास, विनोद, देशराज सहित बड़ी संख्या में पटवारी गण उपस्थित रहे। देखो, हमारी लगभग 1.5 साल पहले सरकार के साथ वेतन विसंगति एवं अन्य प्रकार की, जैसे पटवारियों को 2400 रुपये पे ग्रेड मिल रही है, बहुत ही अलग वेतन मिल रहा है इसके लिए, और अन्य कर्मचारियों की मांगे हैं वो बहुत ज़्यादा वेतन हो चुका है। इसके बावजूद पटवारियों का वेतन बहुत नीचे बढ़ा है। इसको लेकर के सरकार के साथ लगभग 1.5-2 साल पहले लिखित में एवं मौखिक समझौते हुए थे कि हम 1-1.5 महीने के बाद में आपकी मांग पूरी कर देंगे। उसके बाद में 2 महीने का टाइम दिया, उसके बाद में 15 दिन का और टाइम दिया। टाइम देते देते 1.5-2 साल बीत गए। इसके बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे इसी प्रकार से टरकाते जा रहे हैं कि आगे करेंगे, नहीं कोई इस पर कोई नीतिगत निर्णय लिया गया। इसके लिए हमारे प्रदेश स्तर के पटवारी बहुत ज़्यादा रोष में थे और प्रदेश स्तर पर इसका निर्णय करके ये निर्णय लिया गया कि हम 12 सितंबर को ये सद्बुद्धि यज्ञ सरकार के हमारे खिलाफ जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ हम सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। और सद्बुद्धि यज्ञ करने के बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम 13 तारीख को प्रांतीय लेवल पर मीटिंग करके आगे की उग्र रणनीति तैयार करेंगे, जिससे सरकार को अपनी मांगे मनवाएंगे। सभापति पायल सैनी ने अपनी पूरी टीम के साथ किया कोरोना वार्डों का निरीक्षण। अव्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी मंत्री को दूरभाष पर दी जानकारी। सूचना पर श्रीमान जिला कलेक्टर पहुंचे मौके पर। चूरू 12 सितंबर नगर परिषद के पार्षद अनीस खान के चाचा की डॉक्टरों द्वारा अनदेखी व लापरवाही से हुई मौत के बाद जिले के सबसे बड़े चूरू के भर्ती अस्पताल में कोरोना महामारी को लेकर बरती जा रही लापरवाही को देखते हुए सभापति पायल सैनी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सभापति ने मौके पर मौजूद पीएमओ को व्यवस्थाओं में कमी देखते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं पीएमओ ने साफ तौर पर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अपनी उम्र का हवाला देकर असमर्थता जताई। यहां तक कि पीएमओ ने कोरोना वार्ड में जाने तक से भी इनकार कर दिया। इस दौरान सभापति ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से भर्तिया अस्पताल एक रेफर अस्पताल के रूप में काम कर रहा है। कोरोना तो दूर की बात, हल्की सी सर्दी जुकाम के मरीजों तक को भी यहां से बीकानेर और जयपुर रेफर किया जा रहा है और जो कमजोर तबके के लोगों के साथ अन्याय है। सभापति ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया जहां पर तमाम अव्यवस्था देखने को मिली, जिसके बाद सभापति ने प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग को दूरभाष पर बात कर अस्पताल की दयनीय स्थिति से अवगत करवाया।
प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने तत्काल मौके की फोटो आदि मंगवाई। साथ ही श्रीमान जिला कलेक्टर को शीघ्र ही अस्पताल का निरीक्षण करवाने की बात कही, जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं अस्पताल की स्थिति में सुधार हेतु उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सभापति के साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अबरार खां, विसुका के पूर्व उपाध्यक्ष आसाराम सैनी, पूर्व पार्षद रमजान खान सहित पार्षदों की पूरी टीम उपस्थित रही। कल वार्ड पार्षद है अनीश खान जी, उनके चाचा जी एक्सपायर हो गए और इनके अनदेखी की वजह से ऐसा हुआ। ना उनको रात को 1:30 बजे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, स्ट्रेचर से बाहर निकाल दिया, बीकानेर रेफर करते हैं और तुरंत प्रभाव से वहीं पर ही उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में लगातार जनप्रतिनिधियों की शिकायतें आने के बाद में आज यहाँ पे निरीक्षण किया गया था, लेकिन पीएमओ साहब ने तो नीचे आने से भी मना कर दिया और इसलिए उनका घेराव का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उनका घेराव हो गया। बखान करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जो स्थिति आज यहाँ पर देखने को मिली है बहुत ही दयनीय है और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको जिस हालत में आज रखा जा रहा है, मुझे बेहद दुख है उनके लिए। और ये बताते हुए भी बड़ा शर्म का विषय है कि जो पीएमओ साहब है उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करी है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आज उनका ये जवाब आया है कि जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता। ठेके निरस्त करने इनको नहीं आते हैं। सफाई व्यवस्था जो है वो इतनी चरमराई हुई है, आज से पहले भी ये लगातार यहाँ पर विजिट की जा रही है और बार बार इनको प्रेम पूर्वक नम्रता से कहने के बावजूद भी आज तक ना तो सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, ना ही अभी तक बेड पे बेडशीट्स आई है, बेड फटे हुए हैं। कोविड जो पेशेंट्स हैं जिनको 6 दिन घर पे रखा गया, होम क्वारंटाइन किया और आज अचानक से उनको यहाँ पर ला के पटक दिया। उनको ये भी नहीं पता कि हमें आज यहाँ क्यों लाया गया है, और अगर पहले लाना था तो फर्स्ट डे ले आते, 6 दिन घर पे छोड़ के आज बीच में कैसे लाया गया। खाने पीने के जो डस्टबिन है वो डिस्पोजल से भरे पड़े हैं, मास्क है, कोविड जो पॉजिटिव लोग हैं उनके मास्क जो है वो ऐसे ही बिखरे हुए हैं कहीं पर। और पेशेंट्स का कहना है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से ऐसी ही व्यवस्था है, तब से सफाई नहीं हुई है। ये कहानी है यहाँ की। फ़ोन ये लोग रिसीव नहीं करते हैं और जो जनप्रतिनिधि गण है उनकी किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। जो पीएमओ साहब है उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करी है। अभी हमने प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जी से बात की है और निश्चित ही वो यहाँ पर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। और ये जो भरतिया हॉस्पिटल है चूरू को एक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जननायक के द्वारा एक जो बड़ी देन दी गई थी, आज उनके सपनों को जो त्रस्त करने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है उसको, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सीएम साहब तक ये बात पहुँचाऊँ और आने वाले समय में इस हॉस्पिटल के अंदर अच्छी व्यवस्थाएं हो सके। जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनको बहुत से लोगों के द्वारा उनको बार बार ये अवगत करवाया जाता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। पेशेंट्स को रात को 1:30 बजे ये लोग रेफर कर देते हैं कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे आ जाए, इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है रेफर करना। बीकानेर रेफर करने का सबसे एक अच्छा साधन इन्होंने ढूंढ रखा है और हर पेशेंट को जो सर्जेरियन हुआ है, महिला वहाँ पर आईसीयू के अंदर है, उसके ऊपर कोई स्टाफ नहीं है। एक पूरे आईसीयू के अंदर एक स्टाफ है जो ही टेबल पे भी वही बैठ रहा है और वही उनकी देखरेख कर रहा है। तो महिलाओं के लिए जनाना हॉस्पिटल है, उसके हाल किसी से छुपे हुए हैं नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो हालात है वो बहुत ही दयनीय है। ऑटो वर्कशॉप की दुकान पर काम कर रहे 13 वर्षीय बाल श्रमिक को कराया मुक्त। चूरू 12 सितंबर श्रीमान पुलिस अधीक्षक चूरू के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पर ऑपरेशन मासूम में बाल कल्याण अधिकारी रामनिवास यूनिट पुलिस कोतवाली चूरू, मानव तस्करी विरोधी यूनिट के रमजान अली, कांस्टेबल मदन लाल, चाइल्ड हेल्पलाइन के किशन लाल वर्मा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 13 वर्षीय बाल श्रमिक को मुक्त करवाया। ऑटो वर्कशॉप की दुकान पर काम कर रहे 13 वर्षीय नाबालिग को मुक्त करवाकर बाल कल्याण समिति चूरू में पेश किया गया। साथ ही नियोजककर्ता के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ जारी है। ये आज ऑपरेशन मासूम के तहत कस्बा चूरू के अंदर बाल श्रम करते हुए एक बच्चे को दस्तयाब किया है। ये नर्मदा देवी बस स्टैंड के सामने ऑटो प्रजापति वर्कशॉप सेंटर से एक बच्चे को रेस्क्यू किया है, जिसमें पीएस कोतवाली चूरू से रामनिवास जी थानेदार जी, बाल कल्याण अधिकारी और हमारी एसटीयू की टीम और चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य किशन जी वर्मा सहित हमने आज यहाँ से कार्रवाई की है, जिसमें बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है और आरोपी के खिलाफ थाने में अभियोग पंजीबद्ध करा दिया गया है। कोई योगेश प्रजापति के नाम से है, जिसके खिलाफ हमने निम्न धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बच्चे को सीडब्ल्यूसी को पेश किया जा रहा है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम है मदन लाल, कांस्टेबल 591।
चूरू खेल स्टेडियम में जिला कलेक्टर ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। 12 सितंबर शनिवार को चूरू के खेल स्टेडियम में जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े ने हेमंत सोनी के द्वारा 120 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी जमीन पर फुलवारी में कनीर, बोगन, बैल, हैज, कैट्स आदि के पौधे लगाकर सभी को पेड़ पौधों की रक्षा के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर श्रीमान जिला कलेक्टर ने कहा कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन, फल, फूल इत्यादि देते हैं। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर प्रकृति को हरा भरा रखें। जिला स्टेडियम में हेमंत सोनी हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं, स्टेडियम में सेव करते रहे हैं। इन्होंने 120 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एरिया गोद लिया है, जिसमें इन्होंने फुलवारी लगाने का काम शुरू किया है। फुलवारी में कनीर, हैज, बोगनवेल और एक सुंदर पौधे और हैं दिख रहे। तो ये एरिया खाली ये डेवलप करेंगे। इसमें बूंद बूंद सिस्टम इन्होंने लगाया है और पानी भी वैसे जो स्टेडियम के पौधे हैं उनमें पहले भी आप पानी देते रहे हैं। तो एक तो पौधारोपण पौधा लगा के डॉक्टर साहब उसका प्रारंभ करेंगे। आपका नाम? आपका नाम? ईश्वर सिंह लांबा, जिला खेल अधिकारी। गाजसर गांव के पास लोहार कॉलोनी में एक युवक ने कीटनाशक दिया, परिजन ने गंभीर हालत में करवाया अस्पताल में भर्ती। चूरू जिले के गाजसर गांव के पास लोहार कॉलोनी में एक युवक ने आज अपने ही घर में कीटनाशक पी लिया, जिससे वह बेहोश हो गया। परिजनों ने तुरंत ही उसे गंभीर हालत में निजी वाहन की मदद से राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि इस युवक ने कीटनाशक किन कारणों से किया है। कैरियर पीजी कॉलेज कन्या छात्रावास सनराइज पब्लिक स्कूल में चिकित्सा विभाग की टीम ने 37 प्रवासियों के लिए सैंपल। चूरू चिकित्सा विभाग की टीम ने आज BCMHO डॉक्टर एहसान गौरी के निर्देश पर कैरियर पीजी कॉलेज में डॉक्टर कविता के नेतृत्व में 12 प्रवासियों के सैंपल लिए। इसके बाद इस टीम ने कन्या छात्रावास में 5 प्रवासियों के सैंपल लिए तथा सनराइज पब्लिक स्कूल में 20 प्रवासियों के सैंपल लिए गए हैं। आज चिकित्सा विभाग की टीम ने डॉक्टर कविता के नेतृत्व में कुल 37 लोगों के सैंपल लिए हैं। ये सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज चूरू भेजे गए हैं।